Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about dispersion through prism formula or graph. In previous lecture, we discussed graph between angle of incidence and angle of deviation. Now today we discuss angular dispersion. Okay, so let's check what is angular dispersion. You see that it is defined as the difference in deviation of extreme colors. मतलब एंगुलर डिस्पर्जन होती क्या है, जो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं उनकी डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस होता है. अब एक्सट्रीम कलर्स माने जाते हैं आपके रेड एंड वायलेट, ये आपको पता होना चाहिए. एक्सट्रीम कलर आपके रेड एंड वायलेट माने जाते हैं. यू लर्न दिस अबाउट इन 10th स्टैंडर्ड. मतलब रेड और वायलेट कलर के डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन कहा जाएगा बेसिकली. नाउ यू सी द डायग्राम. दिस इज अ प्रिज्म. व्हाइट लाइट यहां से आती है और हमने दो लाइट का लेना है तो दो का ही डिस्पर्जन करवाएंगे, स्कैटरिंग करवाएंगे. रेड लाइट आपको पता है इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, फिर फर्दर रिफ्रैक्शन होगी इस तरह से रेड. वायलेट कुछ इस तरह से आएगी. और अगर हम व्हाइट लाइट की बैक ट्रेस करें तो कुछ इस तरह से नॉर्मल इस तरफ जाएगी, एन मान के चलते हैं हम इसको, ठीक है. और उसी तरह से सिमिलरली हम क्या करते हैं, अगर हम इस रेड का बैक ट्रेस करें तो कहीं यहां पर आएगा. अब इस एन और इस रेड लाइट की बैक ट्रेस के बीच का जो एंगल है उसको डेल्टा आर, दैट इज डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर. और सिमिलरली अगर वायलेट का ट्रेस करें तो डेल्टा वी आएगा. और आप देख रहे होंगे कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर. व्हाई? क्योंकि आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के. मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम. मतलब अगर वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, डेविएशन एंगल भी ज्यादा होगा. तो अब आप देखें ना, विब गयोर, तो देखो आपको पता है रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मोर होती है. और आपको पता है वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है. तो अगर इसकी लैम्डा ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो डेविएशन एंगल भी इसका डिक्रीज होगा. अगर हम वायलेट की बात करें, इसकी वेवलेंथ जो कम है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन एंगल भी क्या होगा बेटा, ज्यादा ही माना जाएगा. तो ये आपको पता होने चाहिए. तो इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंस की जब बात की तो हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अब ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्यों आया, आपको पता चल गया कि डेल्टा वी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डेल्टा आर से. तो देखिए, और आपने एक और चीज पढ़ रखी है बेटा, प्रिज्म. जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था तो वहां से डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए आया हुआ था. तो सिमिलरली क्या होगा, अगर हम डेविएशन एंगल वी के लिए लेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, तो वैसा ही रहेगा. रेड के लिए भी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. अब यही वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर की वैल्यू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. क्लियर? नाउ वी टेक कॉमन ए. हम क्या ले लेते हैं यहां इस इक्वेशन में, ए को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा बेटा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, ए ब्रैकेट म्यू वी माइनस 1 माइनस, अब नाउ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस बन गया यहां पर.
तो माइनस म्यू आर प्लस 1। अब यहां पर क्या चीज ऐसी है जो कट सकती है, माइनस का 1 प्लस का 1 गया, तो आपके पास बचता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्जन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन जो है फॉर्मूला इसका ये होता है, तो ये आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर आपके पास जो है एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, म्यू वी दिया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट और रेड का दिया है, तो पूछता है कि अगर एंगुलर डिस्पर्जन कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्पर्सिव पावर, वो हम इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज ही पार्ट 2 में